Assalamu alaikum. This is Manzoor sir. I welcome you again in the online classes of 10th mathematics. इस वक्त हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पहले दो टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक हमारा था डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ी और इस वक्त हम इसी चैप्टर का तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में अब हमें एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे इस तरह से है कि हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट है, चलिए इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं ए, तो इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, -1। दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 1 और तीसरा पॉइंट है सी, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 3। तो समझो इस तरह से ये एक ट्रायंगल है, ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, बी के भी और सी। अब मसला है कि इस ट्रायंगल के जो 3 साइड हैं, इन 3 साइडों के अगर हम मिड पॉइंट लेंगे, ए बी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट, अगर हम उनका नाम रखेंगे डी, ई और एफ, इन 3 मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनता है, हमें उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया। और लास्ट में हमें इस ट्रायंगल और बड़े मेन ट्रायंगल के एरियाज़ का रेशो निकालना है। वो सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का है, लेकिन पहले पार्ट में हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए बी सी बी द गिवन पॉइंट्स, लेट डी ई एंड एफ, डी ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी सी and AC respectively of the triangle ABC. Okay. Now sinus, अब हम D के कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेक्शन फार्मूला से। sinus D is mid point of AB, D is mid point of AB, comma, therefore D divides AB equally in the ratio 1:1. So therefore using section formula, section formula, we have D इज इक्वल टू, अगर हमें D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम सिंपली सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको D का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके लिए पिछले टॉपिक में हमने बोला था कि अगर आपको D का x कोऑर्डिनेट, यहाँ इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आप क्या कीजिए, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ m1 आप लीजिए 1, m1 इंटू x2, दूसरे पॉइंट का आप x लीजिए तो 2 प्लस m2 यानी दूसरा रेशो इंटू x1 पहले पॉइंट का x, डिवाइड में लिखो m1 प्लस m2। तो ये हमने निकाला D का x कोऑर्डिनेट। अब अगर आपको D का y कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप यही फार्मूला रिपीट कीजिए, m1 इंटू वाई, अब x के बदले में लीजिए y, m1 इंटू y2, m1 इंटू y2 1 है, प्लस m2 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y1 -1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इस सारे को अगर हम सिंपलीफाई करेंगे, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 0 जार 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2, 1 1 जार 1, 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 2, 2 बाई 2 विल बिकम 1, 1 -1 0, 0 बाई 2 0। तो ये हमने निकाले D के कोऑर्डिनेट। इसके बाद हम लिखेंगे सिमिलरली, अब हमें डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली E is
मिड पॉइंट ऑफ BC, E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहाँ पे भी सेक्शन फार्मूला अप्लाई कीजिए। अगर आपको E का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1। B के कोऑर्डिनेटों को आप दिमाग में रखिए x1 y1, C के कोऑर्डिनेटों को दिमाग में रखिए x2 y2, और यहाँ पर ये 1 और 1 जो रेशो बनते हैं उनको आप नाम रखिए M1 M2। तो फार्मूला लगाइए, सिंस E इज मिड पॉइंट ऑफ BC देयरफॉर E इज इक्वल टू, इसी तरह हम E निकाल सकते हैं 1 इंटू 0 प्लस M1 x2 प्लस M2 x1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 कॉमा। इसी तरह अगर y निकालना है 1 इंटू 3 M1 इंटू y3, M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1, 1 इंटू 3 1 इंटू 3 प्लस M2 इंटू y1, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब इसको भी थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है, 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2, 1 इंटू 3 3 प्लस 1 1 जार 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको फिर से थोड़ा सिंपलीफाई करना है, 0 प्लस 2 2, 2 बाई 2 1, 3 प्लस 1 4, 4 डिवाइड बाई 2 2। तो ये हमने E के कोऑर्डिनेट निकाले। अब इसी तरह F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, इट डिवाइड्स AC इन द रेशो 1:1। F is mid point of AC, therefore F is equal to, F को भी हम यही सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको F के कोऑर्डिनेट चाहिए तो रेशो आप लीजिए M1 M2, AC A के कोऑर्डिनेटों को हम नाम देंगे x1 y1, C के कोऑर्डिनेटों को हम नाम देंगे x2 y2। तो लिखो M1 x2, अगर खाली x निकालना है M1 x2 प्लस M2 x1, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब इसी तरह अगर y निकालना है M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1, 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0, ये बन जाएगा 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 0, 0 बाई 2 0, 3 माइनस 1 2, 2 बाई 2 1। तो ये हमने F के भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो सबसे पहला काम हमने किया, हमने यहाँ पर ये ट्रायंगल जो बनता था अंदर में, हमने D के कोऑर्डिनेट निकाले बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, E के भी हमने कोऑर्डिनेट निकाले बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, और इस F के भी हमने कोऑर्डिनेट निकाले बाय यूजिंग सेक्शन। तो सबसे पहले हमने ये कोऑर्डिनेट निकाले। अब इसके बाद हमारा काम आसान है, अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। वी विल यूज सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला, उसके बाद हम आराम से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब देखिए ये डी ई और एफ जो हमने कोऑर्डिनेट निकाले उनको हमने यहाँ पे लिखा। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो इस ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के अंदर जो बनता है, अब हम इसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, सबसे पहले अगर हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला क्या है, 1/2 ऑफ x1
इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये फार्मूला हम सबसे पहले लिखेंगे। फार्मूला लिखना बेहतर रहता है क्योंकि इसी से हम फिर बाद में मुख्तलिफ अननोन्स देखेंगे, उनका वैल्यू हम डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए डी के कोऑर्डिनेट को हम पढ़ेंगे x1 y1, ई के कोऑर्डिनेट को हम पढ़ेंगे x2 y2 और एफ के कोऑर्डिनेट को हम पढ़ेंगे x3 y3। तो दिमाग में रखना है x1 1 है, y1 0, x2 1, y2 2, x3 0, y3 1। तो यही वैल्यू यहाँ पे देने हैं 1/2 ऑफ x1 1 इंटू y2 2 माइनस y3 1 प्लस x2 1 इंटू y3 1 माइनस y1 x1 y1 0 प्लस x3 0 0 इंटू y1 x1 y1 0 माइनस y2 x2 y2 2 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद 1/2 ऑफ 1 इंटू 2 माइनस 1 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0 1 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 2 -2 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद फिर से थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है इसको। ये लॉन्ग ब्रैकेट पहले अपनी जगह रखना है। 1 इंटू पहले ये लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर जो है इसको सिंपलीफाई करना है। 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू -2 0। तो ये बन जाएगा 1/2 ऑफ 1 प्लस 1 2, 1/2 ऑफ मतलब इंटू, यहाँ 2 इंटू 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर होगा 1। तो ये हमारे क्वेश्चन का पहला आंसर है। क्वेश्चन था कि आप ये DEF जो मिड पॉइंटों को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल का आप एरिया निकालिए। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। अब जो गिवन ट्रायंगल है ज़रा उस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया का रेशो ज़रा देखो क्या है। तो उसके लिए हमें गिवन ट्रायंगल का भी एरिया निकालना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन, अगर हम फिर से लिखेंगे ए जो गिवन ट्रायंगल था उसके हम कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे। ए क्या था हमारे पास 0 -1, बी वाज 2 1, सी वाज 0 3। सो देयरफॉर एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल जो बड़ा ट्रायंगल है अगर उसका भी एरिया आपको निकालना है तो उसके लिए भी आप फार्मूला यही अभी वाली फार्मूला लिखिए 1/2 ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यहाँ पे भी अपने वैल्यू दीजिए 1/2 ऑफ x1 0 इंटू y2 x2 y2 सेकंड पॉइंट y2 1 माइनस y3 x3 y3 3 प्लस x2 सेकंड पॉइंट में जाइए x2 2 इंटू y3 थर्ड पॉइंट में जाइए 3 माइनस y1 पहला पॉइंट y1 -1 तो माइनस माइनस विल बिकम +1 प्लस उसके बाद ये x3 थर्ड पॉइंट का x 0 इंटू y1 पहले पॉइंट का y -1 माइनस y2 सेकंड पॉइंट का y 1। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कीजिए 1/2 ऑफ 0 इंटू 1 - 3 -2 प्लस 2 इंटू 3 + 1 4 प्लस 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 0 इंटू -2 0 2 4 8 0 इंटू -2 0। तो ये बन जाएगा 1/2 ऑफ 8। 1/2 ऑफ 8 होता है 4। अब देखिए यहाँ पे जो बड़ा ट्रायंगल जो है उसका एरिया क्या निकलता है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो मेन बड़ा ट्रायंगल है उसका एरिया निकलता है 4 और जो छोटा ट्रायंगल था DEF
उसका एरिया कितना निकाला अभी हमने ऊपर में, यहाँ पर वो हमने निकाला था 1। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, एरिया ऑफ मेन ट्रायंगल जो बड़ा ट्रायंगल था उसका एरिया इस छोटे ट्रायंगल का 4 टाइम्स है। या हम उल्टा कह सकते हैं कि जो छोटा जो मिड पॉइंट उससे जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया इस बड़े वाले ट्रायंगल का 1/4 है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में देखें इन मिड पॉइंटों को मिलाने से जो ये ट्रायंगल बनता है, इसी जैसे यहाँ पर और 3 ट्रायंगल बनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ज्योमेट्री में जाएंगे, ज्योमेट्री में ये एक थ्योरम भी है। तो इन मिड पॉइंटों को जब हम ये मिलाते हैं तो यहाँ पर ये मिड पॉइंट्स इस बड़े वाले ट्रायंगल को 4 इक्वल ट्रायंगलों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इन चारों ट्रायंगलों का एरिया इक्वल होता है। तो कॉन्सिक्वेंटली इस एक ट्रायंगल का एरिया जो है डेट विल बी 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द मेन ट्रायंगल। तो यहाँ पर भी वही रिजल्ट हमें निकलता है। अगर हम रेशो निकालेंगे, हमें मेन क्वेश्चन है रेशो, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, यहाँ पहले छोटे वाले ट्रायंगल की बात करनी है, डिवाइडेड बाई मेन ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4, या इसको हम लिख सकते हैं 1:4। तो ये रेशो है छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के एरियो का रेशो क्या है 1:4। इसका मतलब है कि बड़ा ट्रायंगल जो है उसका एरिया अगर हम 4 यूनिट मानेंगे, छोटे ट्रायंगल का एरिया फिर 1 यूनिट है, यानी उसका चौथा हिस्सा।